अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम जो चैप्टर नंबर 2 है काइनेमिक्स, उसके हम न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं। टोटल न्यूमेरिकल 6 है और कॉन्सेप्ट के साथ हम इसे डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि काइनेमिक्स और डायनामिक्स दोनों मैकेनिक्स के चैप्टर है। एमटीकेट में ज्यादा से ज्यादा इनके बारे में आपको न्यूमेरिकल दिए जाएंगे और आपको बोला जाएगा कि इसे सॉल्व करें। तो कॉन्सेप्चुअली बताऊंगी कि एक एक न्यूमेरिकल आपको क्या क्या कॉन्सेप्ट बता रहा है, क्रिस्टल क्लियर करेंगे। तो जो स्टूडेंट चैनल पे आए हैं चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए बगैर बच्चों लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये आपकी फिजिक्स की बुक है, आप देख सकते हैं। इसमें से हम न्यूमेरिकल को करने वाले हैं। तो पहला न्यूमेरिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो बहुत आसान है। पहले में कहा जा रहा है कि एक हेलीकॉप्टर है, और जो हेलीकॉप्टर है वो पहले ऊपर जा रहा है, इस तरीके से ऊपर जा रहा है हेलीकॉप्टर हमारा। और उसकी, क्योंकि जब कोई भी चीज ऊपर से नीचे जाती है, जबकि नीचे से ऊपर जाती है, तो उसके पास इनिशियल वेलोसिटी होती है और दी भी हुई है 12 मीटर पर सेकेंड। और जब उसकी हाइट है, वो जो हेलीकॉप्टर है जो उड़ रहा है, उसकी जो हाइट है वो कितनी दी हुई है, 80 मीटर। 80 मीटर वो ग्राउंड से क्या है, अबव है। उसके बाद फिर वो जो पैकेज था वो वहां पर था, जब ऊपर मतलब कि नीचे से ऊपर गया, ये तब का है। इसमें हमें T1 फाइंड करना, टोटल हाइट पहले में फाइंड करनी है। सेकंड में जब वो हेलीकॉप्टर ऊपर था ना, फिर वहां से उसने क्या किया, पैकेज को ड्रॉप कराया। अब कोई भी चीज ऊपर से नीचे से आती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाती है, मतलब कि उसके बाद हमने T2 और टोटल टाइम को कैलकुलेट करना है एंड देन न्यूमेरिकल आर सॉल्व। जो चीजें गिवन है हम उन्हें यहाँ पर लिख लेते हैं अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर जो फर्स्ट न्यूमेरिकल की हम डेटा बनाएंगे, फर्स्ट न्यूमेरिकल व्हाट हैव टू डेटा, तो इसकी फर्स्ट डेटा हम बनाने वाले हैं कि एक हवाई जहाज है। मैंने सब कुछ बता दिया है, देखें एक हवाई जहाज है जो कि नीचे से क्या गया है, ऊपर गया है, सही है। तब उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 12 मीटर पर सेकेंड और जो हाइट है वो है 18 मीटर। क्लियर है। एक पैकेज था, यहाँ पर एक पैकेज था। अब ये वाली डेटा, इसमें हमने T1 कैलकुलेट करना है और हाइट को क्या करना है, टोटल हाइट को कैलकुलेट करना है। और सेकंड में फिर उस हेलीकॉप्टर ने क्या किया, यहाँ से पैकेज को ड्रॉप करवा दिया। अब जब पैकेज को ड्रॉप करवाया तो रेस्ट में आ गया, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई और हाइट, टोटल हाइट यहाँ पर कैलकुलेट और टोटल टाइम यहाँ पर कैलकुलेट करना है एंड देन न्यूमेरिकल हमारा क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। तो इसको रिमूव करते हैं और हम अपने न्यूमेरिकल की जाने बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम इसे क्या कर देते हैं, रिमूव। अब मेक डेटा, अब हम डेटा को क्या करते हैं, बनाते हैं। तो डेटा में फर्स्ट कहा जा रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 12 मीटर पर सेकेंड है, सही। और यहाँ पर आपको हाइट दी हुई है वो 18 मीटर दी हुई है। क्लियर है माय स्टूडेंट। हमने सबसे पहले यहाँ पर T1 को कैलकुलेट करना है और टोटल हाइट को क्या करना है, पहली डेटा में हमने कैलकुलेट करना है। ये चीजें फर्स्ट टर्म में जब वो ऊपर है, नीचे से वो जब वो ऊपर के अगेंस्ट द ग्रेविटी किया हुआ है। अब सोल्व आउट करने के लिए आप लोगों को एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, तो वो फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख लेते हैं। आपने पढ़ा होगा बच्चों फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, Vf इज इक्वल टू Vi। अब मैं यहाँ पर प्लस नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रही हूँ। जब भी हम ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करते हैं तो हम नेगेटिव का साइन लगाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव जी की वैल्यू हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी में यहाँ पर लिखना भूल गई। फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, ऊपर जाते हुए 0 हो जाती है। क्लियर है। तो फाइनल क्या होगी, 0 इनिशियल है 12, ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 होती है, आपको खुद याद रखनी होती है। और टाइम को बचा हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो 12 को डिवाइड करेंगे 9.8 से, तो बच्चों जो आप लोगों के पास टाइम आ जाएगा T1, जिसे आप 1.22 सेकेंड आ जाएगा। कैलकुलेटर में आंसर पुट कर देख सकते हैं। फिलहाल मेरे पास कैलकुलेटर मौजूद नहीं है तो बिना कैलकुलेटर के सॉल्व करवा रही हूँ। तो देखें 12 को डिवाइड करेंगे 9.8 से तो आपके पास आ जाएगा 1.22 सेकेंड। उसके बाद बच्चों हमने हाइट 2 को कैलकुलेट करना है, क्योंकि हाइट 1 तो हमें एब्सोल्युटली मिली हुई है। तो हाइट को फाइंड करने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है S इज इक्वल टू VIT माइनस हाफ GT स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन ऑफ मोशन, जो चैप्टर नंबर 2 में हमने काइनेमिक्स में पढ़ा था, वहीं पे हमने पुट करना है और आंसर को फाइंड करना है। हमने हाइट को कैलकुलेट करना है। क्लियर। तो यहाँ S की जगह हम हाइट भी पुट कर सकते हैं, VIT माइनस हाफ GT स्क्वायर। तो हाइट, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास क्या है, व्हाट अबाउट 12, और टाइम आपको कितना मिला 1.22
माइनस हाफ ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है 9.8, टाइम क्या होता है 1.22 का स्क्वायर। अब जब 12 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.22 के साथ, क्या बोला, जब आप 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.22 के साथ तो आप लोगों के पास आंसर क्या आएगा वो अभी हम देख लेते हैं। तो वो हमारे पास आ जाएगा 14.64, 14.64 हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हमने 1/2 को जब 9.8 से तो आधा हो जाएगा, ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है तब आधी हो जाती है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 4.9। ग्रेविटी की वैल्यू क्या आती है 4, इसका स्क्वायर कर लेते हैं 1.2222 2 to the 4 2 to the 4 एंड ये 2 1 the 2 हो गया, 3 2 1 the 2, अब 2 to the 4 2 to the 4 और 2 1 the 2 हो गया, 486 हो जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा 462.684 हो जाएगा। यानी कि जो हमारे पास आंसर आएगा 4.9 1.4884 1.4884 आ जाएगा, सही, ये इसकी वैल्यू है। अब आप लोगों ने करना क्या है ये आपने देखना है। अब आप इसको कभी इससे माइनस नहीं करवाएंगे, नाइदर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो वैल्यू आएगी आपने इसे माइनस कराना है एंड देन आपको क्या मिल जाएगी, हाइट मिल जाएगी। और यहाँ पर जो हमें हाइट यहाँ पर कैलकुलेट होगी वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर h2, तो h2 हमारे पास होगी 7.25, कितनी होगी 7.25। तो h2 हमने क्या कर लिए, कैलकुलेट कर लिए। जब h2 को हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारे लिए टोटल हाइट निकालना कोई बड़ी बात तो होती नहीं है। तो यहाँ पर अब हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, देयर आर टोटल हाइट को हम क्या करें अब कैलकुलेट करें। टोटल हाइट के लिए यही फॉर्मूला रहता है h = h + h, हाइट 1 + हाइट 2, टोटल हाइट मिल जाएगी। हाइट 1 हमारे पास क्या है 80, हाइट 2 हमारे पास क्या है 7.5 निकाली हम लोगों ने, तो इसको प्लस करेंगे तो 87.25 हमारे पास क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। तो ये टोटल हाइट मिल गई है, यानी कि फर्स्ट न्यूमेरिकल का पार्ट हमने सॉल्व कर लिया आधा। अब आधे न्यूमेरिकल के पार्ट में हमने टाइम्स को कैलकुलेट करना है। तो अब जब हमें टोटल हाइट मिल गई है हमने सिर्फ इसको क्या करना है, याद रख लेना है, बाकी हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। तो सेकंड में हमने कहा जा रहा है सेकंड पार्ट, दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ द न्यूमेरिकल। इसके अंदर हमारी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी क्योंकि वो रेस्ट में चला गया है और पैकेज नीचे से आ रहा है, मतलब कि ऊपर से नीचे आ रहा है। पहले नीचे से क्या कर रहा था, ऊपर जा रहा था। फिर उसके बाद हमारे पास टोटल हाइट हमने लिख लेनी है। अब टोटल हाइट होती है 87.25 मीटर। हाइट के लिए मीटर का यूनिट यूज कर लेते हैं क्योंकि वो भी मेजर की जाती है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पर टोटल टाइम को T2 को क्या करना है, कैलकुलेट, हम T2 लिख देते हैं, वहां से हम कैलकुलेशन इजीली कर लेंगे। टू मेक अ डेटा हमने बना लिए एंड देन सॉल्व इट। अब हम इसे क्या कर ले, सॉल्व करने वाले हैं। तो इसके लिए भी हमें वही सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन S = VIT - हाफ GT² प्लस आएगा क्योंकि अब बॉडी ऊपर से नीचे, मतलब कि ऊपर से क्या कर रही है, नीचे पे खींच जा रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, क्या मालूम करना है, सबसे पहले हमने T2 को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो T2 को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर इजीली यही वैल्यू लगा देंगे क्योंकि ये हमारी क्या है, हाइट, ये क्या है हमारी हाइट। अब यहाँ पर हमारे पास हाइट कितनी मिली हुई है, 87.25 मिली हुई है। अब इनिशियल वेलोसिटी, यू मेक अ वेलोसिटी, वो वाली नहीं पुट करेंगे 12 मीटर पर सेकंड वाली, नो, वो तो पहले वाले पैकेज की बात थी, अब ये वाले की बात है। तो इसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगी, 0। तो टाइम को हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। टाइम को हमने कैलकुलेट करें क्योंकि टाइम निकाल रहे हैं, और यहाँ पर हाफ और 9.8 हो जाएगी, हमने टाइम को कैलकुलेट करना है। तो ये पूरी वैल्यू किसके बराबर हो गई, 0 के। अब इसको अगर आप हाफ करेंगे, देखिए बहुत आसान है, 9.8 को जब आप 2 से हाफ करते हैं तो आपके पास आ जाता है 4.9, सही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 87.25 और डिवाइड में हम क्या लिख देंगे, 4.9। तो आप लोगों को मिल जाएगा टाइम, वो जो टाइम आप लोगों को मिलेगा वो टाइम मिलेगा आप लोगों को T2 कैलकुलेशन में, वो मिलेगा हमारे पास जो टाइम मिलेगा T2 को मिलेगा 17.8, क्या मिलेगा 17.8। अब हमने क्या करना है, टोटल टाइम आर कैलकुलेटेड,
टोटल टाइम को हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो t इज इक्वल टू t1 प्लस t2, t इज इक्वल टू, अब टोटल टाइम को कैलकुलेट करना 17.8। तो सबसे पहले तो हमें इसका रेडिकल लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या स्क्वायर है, और जब भी स्क्वायर होता है तो हम उस चीज का क्या लेते हैं, रेडिकल लेते हैं। तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, t के ऊपर रेडिकल ले लेंगे, फिर इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, और इस पूरी वैल्यू के का भी हम क्या ले लेंगे, रूट ले लेंगे। तो 17.8 का जब हम रूट लेते हैं तो हमारे पास आता है 4.2 सेकेंड। लेकिन ये हमारे पास कौन सा टाइम आया है, t2 टाइम को क्या किया है हमने, कैलकुलेट करना है। अभी हमारा कैलकुलेट करने वाला रहता है टोटल टाइम कैन बी कैलकुलेटेड। अब आपने टोटल टाइम को कैलकुलेट करना है, बहुत आसान है टोटल टाइम को कैलकुलेट करना है। t इज इक्वल टू t1 प्लस t2 कर दें। अब t1 आप लोगों के पास कितना दिया हुआ है टाइम, t1 था 1.22, जो आपको याद रख लेना था, 4.2 सही है। इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 5.4 सेकेंड। आप बुक में भी देख सकते हैं कितना टाइम है, हाँ 4.2 सेकेंड। तो ये हमारा न्यूमेरिकल बचा, सक्सेसफुली पहला सोल्व हो गया। एंड देन अब हम सॉल्व करेंगे दिस इज द सेकेंड न्यूमेरिकल। सेकेंड न्यूमेरिकल में हमें कहा जा रहा है, थोड़ा सा हम इसे देख लेते हैं कि टू टैग बोर्ड्स है, और वो जो टैग बोर्ड्स है उन दोनों में F1 और F2 दोनों कितनी है, 600 न्यूटन दी हुई है। एंड द एंगल बिटवीन, और उन जो एंगल है उन रॉड के बीच में वो बन रहा है 60 डिग्री। हमने क्या कैलकुलेट करना है, रिजल्टेंट फोर्स को क्या फाइंड करनी है, रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स मालूम करना बहुत ज्यादा आसान है, जिसने पैरेललोग्राम ला पढ़ा है, बस फॉर्मूला उसका इस्तेमाल करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। बाकी बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम से, यही एक बड़ा प्रॉब्लम था, कॉन्सेप्ट वाला था काइनेमिक्स का। तो सेकंड न्यूमेरिकल करने वाले हैं सॉल्व। देन टू मेक अ डेटा सेकंड न्यूमेरिकल के यहाँ पर हमारे पास जो फोर्स 1 है और फोर्स 2 है, ये दोनों क्या है स्टूडेंट, 600 न्यूटन। देखिए 600 न्यूटन, एक जीरो और लग जाएगा। और इनमें जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री। हमने बच्चों क्या मालूम करनी है, रिजल्टेंट फोर्स। क्या मालूम करनी है, रिजल्टेंट फोर्स। वो हमें यहाँ पर गिवन नहीं है, और हमें क्या करनी है, मालूम करनी है। तो रिजल्टेंट फोर्स को मालूम करने का बचा एक बार फॉर्मूला आप देख लें। रेडिकल जो पैरेललोग्राम का मैंने आपको पढ़ाया था, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 प्लस F2 एंड कोस एंगल। अब रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला, F1 आप लोगों के पास कितना है, 600 का स्क्वायर प्लस F2 कितना है, वो भी सेम है 600 का स्क्वायर प्लस 2F1 कितना है, आप बोलेंगे मैम वही है, मल्टीप्लाई करा देना है 600 मल्टीप्लाई बाय 600 एंड cos 60। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, cos 60। क्लियर है माय स्टूडेंट, थोड़ा सा ये इधर ऐसे हो गया, आपने थोड़ा देख लेना, ये राइटिंग थोड़ी सी उल्टी हो गई यहाँ से। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास 600 का स्क्वायर। देखिए आप एमडी गेट के स्टूडेंट है तो आपको एक चीज का पता होना चाहिए, जब भी किसी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर होता है, अगर 3 जीरो दिए हो तो वो 6 जीरो बन जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर भी हमारे पास तो 6 का जब स्क्वायर किया तो हमारे पास आया 36 प्लस इसका भी हमने क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो 3 1 2 3 4 5 6 रेडिकल में आ गया। उसके बाद 2 को सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 6 1 2 3, इसके साथ करवाया एंड देन इसमें भी इतने जीरो लग जाएंगे 6। उसके बाद हमारा 600 तो ऐसे ही रहेगा, अगर करवाना चाहे इसको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, लेकिन नहीं करवाएंगे, फिलहाल हम इस वैल्यू को ऐसे ही रख देंगे। तो यहाँ 600 और 60 की वैल्यू होती है 0.5। तो यहाँ पर हमने रिजल्टेंट फोर्स को मालूम करना है। अब इन दोनों को जब हम कैलकुलेटर की हेल्प से करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 7.1 2 3 4 5 6। और अब क्या करना है, इन दोनों को किया तो ये वाला आंसर आया। अब इसको इसके साथ करना है, बट हम इसको इससे सबसे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो हमारे पास आएगा 7 पॉइंट यही आ जाएगा समथिंग 3600 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा हमारे पास इस तरीके से
अब मल्टीप्लाई करना है 0.5। जब 0.5 से कोई भी चीज हमारे पास होती है तो वो हमारे पास क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। तो यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स तो 7.200 इस तरीके से 1000 एंड देन ये इसके साथ होगी तो इसको भी क्या कर देगी, हाफ कर देगी। ये कर दिया इसने इसको हाफ, 3600 एंड देन इसके ऊपर अभी भी रेडिकल खत्म नहीं हुआ, रेडिकल अभी भी है। तो जब आप इन दोनों वैल्यूज को प्लस करेंगे तो इन दोनों वैल्यूज को हम कर लेते हैं प्लस, दो जो हमारे पास यहाँ पर रिजल्टेंट 108 आएगी, क्या आएगी 108, 1 2 3 4 5 6। तो आर एफ इजिकल टू जब आप इसका रेडिकल लेंगे तो आंसर आएगा 10392। क्या आएगा 10392। बुक में चेक कर लें, बिल्कुल सही आंसर निकाल रहा है। तो ये हमने क्या किया, सेकेंड न्यूमेरिकल का आंसर निकाल लिया। तो थर्ड न्यूमेरिकल हमें कह रहा है, पहले इसको मिटा लेते हैं। थर्ड न्यूमेरिकल हमें ये कह रहा है कि एक कार स्टार्ट हो रही है रेस्ट से, मतलब कि एक गाड़ी है जो स्टार्ट हो रही है रेस्ट से और वो मूव कर रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ ड्यूरिंग 5th सेकंड ऑफ द मोशन। जब उसके मोशन का 5th सेकंड होता है तो वो कवर करती है डिस्टेंस, वो करती है 36 मीटर। आपको कैलकुलेट करनी है एक्सेलरेशन ऑफ द कार एंड फिर फाइंड करनी है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। और कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया, बहुत आसान है। सबसे पहले किसी भी अगर न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होता है तो एक्सेलरेशन में सबसे पहले हमें फाइंड करनी पड़ती है एंड देन हम एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करवाकर डिस्टेंस निकालते हैं। कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल है तो पहले इसकी डेटा बना लेते हैं। टू मेक अ डेटा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, 5th सेकंड टाइम है, 36 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। तो थर्ड न्यूमेरिकल की डेटा, तो फर्स्ट जो हमारे पास थिंग है वो है इनिशियल वेलोसिटी। जैसे कोई भी बॉडी स्टार्ट होती है इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है, फर्स्ट न्यूमेरिकल से सीखते आ रहे हैं। और जो टाइम था वो हमारे पास है 5th सेकंड। ये मैं समझाऊंगी कि कौन सा कॉन्सेप्ट आ रहा है यहाँ पर। और डिस्टेंस यहाँ पर है 36 मीटर। एक बार और देख लेते हैं, हाँ वही है हमारे पास 36 मीटर। आपको कैलकुलेट करना है, सबसे पहले हमने एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना है। सो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है, डेटा में रिक्वायर्ड में हमारे पास ये है और बाद में क्या मालूम करना है, इसका डिस्टेंस मालूम करना है। अब इसको मालूम करने के लिए ये ट्रिकी सा सवाल है, पहले समझ लें। ये एक बॉल है, ये क्या है, बॉल है और इस बॉल ने चलकर यहाँ तक जाना है। बॉल चल तो नहीं सकती जब तक हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई ना करें। न्यूटन बाबा के अगर लॉस को याद करें, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट लॉ भी आपको याद होगा, जब भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, हमने पढ़ा है। और सेकंड लॉ भी हमारे पास ऐसे, जब किसी पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन आ जाती है। थर्ड लॉ है कि जितना अगर एक्शन होगा उतना ही उसका क्या होता है, रिएक्शन होता है। ये हमने पढ़े हुए हैं। अब उस बॉडी ने 5th सेकंड, 5 सेकंड नहीं, 1 से लेकर 5 तक भी कवर किया। इसका जो 5th सेकंड है वो इस बॉडी ने क्या किया है, कवर किया है। सही। अब हम इसके ऊपर नहीं, सीधा कॉन्सेप्ट जब सॉल्व करूंगी तो आपको पता चल जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ। तो सबसे पहले आपने 5 और 4 को निकाल लेना है और उसके बाद आपको ऐड कर लेना है एंड देन आपको आंसर मिल जाएगा। चलते हैं कर रहे हैं सॉल्व। तो सॉल्व करेंगे तब आप लोगों को ज्यादातर ये न्यूमेरिकल समझ आएगा क्योंकि थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। तो वही हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे, VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, क्योंकि अब हमने एक्सेलरेशन, हम अगेंस्ट द ग्रेविटी कोई काम नहीं करे। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। टाइम आप लोगों ने सबसे पहले पुट करना है 5, हम निकाल रहे हैं क्योंकि 5 और 4 को आप माइनस करेंगे एंड देन डिवाइड करेंगे, फिर आपको एक्सेलरेशन मिलेगी। सही। तो एक्सेलरेशन हमारी ऐसी आ जाएगी, टाइम वही है, हमने 5 का स्क्वायर। अब S इज इक्वल टू 0 मल्टी 5 का स्क्वायर 25 होता है। बच्चों जैसी बात, हाफ ये A, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। ये पूरी वैल्यू जहां पर भी 0 आ जाए ना तो पूरी वैल्यू हमारी किसके बराबर हो जाती है, 0 के बराबर हो जाती है। सही है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 25 है। अब 1/2 का 1/2 को अगर करें तो 0.5 आता है। इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सिंप्लीफाई क्या मिल जाएगा, ये हम मालूम करें S4 S5 मालूम करें। तो यहाँ पर मैं लगा देती हूँ x5। सही। अब इसको जैसे ही हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देन हमारे पास आएगा, जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा 12.5।
12.5 ये हमारे पास फर्स्ट आ गया, इसकी डिस्टेंस आ गया S5 का, डिस्टेंस 5 आप कह सकते हैं। उसके बाद हमने डिस्टेंस 4 को कैलकुलेट करना है, तो बिल्कुल सेम वही इक्वेशन ऑफ मोशन VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, सही है। अब S4 आपने VI तो 0 ही है, टाइम को हम रख रहे हैं 4 और प्लस करें हाफ, एक्सेलरेशन आपको मालूम करनी है और टाइम आपके पास क्या है 4, क्लियर है। अब ये पूरा किसके बराबर होता है 4, कोई भी टर्म अगर 0 से मल्टीप्लाई होती है ना तो कैलकुलेटर में टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, बस 0 ही जवाब आता है ना। तो अब देखें, अब यहाँ पर भी 1/2 है, तो 1/2 यानी कि 0.5, 4 का स्क्वायर होता है 60, तो जब आप इसे S4 को करेंगे तो आपको पास आ जाएगा 8A, यानी कि आपका डिस्टेंस S4 कितना आया 8A। अब आप लोगों को सिंप्लीफाई क्या मालूम करना है, हमें तो मालूम करना है 5th सेकंड का डिस्टेंस। हम कहाँ चले गए, 5th सेकंड के डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना है पूरा, तो 5th सेकंड, सही है, ये आप लोगों को मालूम करना है उसका डिस्टेंस, और उस डिस्टेंस में से आपने एक्सेलरेशन मालूम करनी है, सही। तो अब हम क्या करेंगे, S5 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 5th, ये 5 और माइनस कर देना है S4 से, सही। ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, काफी बच्चों को नहीं समझ आया होगा, बस आपने डेटा को कवर कर लेना है, थोड़ा सा जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसे पढ़ लेना है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल। तो S5 कितनी निकाली है, हमने निकाली है, कहाँ गई 12.5, इसको माइनस कर देना है जो 8 है, तो S5 यानी कि जो डिस्टेंस हमारे पास जो 5th सेकंड का आया है एंड 12.5 से करेंगे तो 8 मीटर पर सेकंड, T2 4.2 एंड ये भी आप लोगों के पास यहाँ पर एक कोई वैल्यू आ जाएगी, आई थिंक 4.9 आएगी, आपने कर लेनी है, कैलकुलेटर मेरे पास फिलहाल मौजूद नहीं है। तो S5 आप लोगों को कितना मिला हुआ है 36, तो आप लोगों ने कोई भी अगर वैल्यू आए उसको 36 से डिवाइड कर देना है आप लोगों ने, यहाँ पर कोई वैल्यू होगी वो आपने मैंने सपोज की है तो आपने कर लेनी, वैसे आपके पास आंसर बिल्कुल सही आएगा क्योंकि यहाँ पर 36 है, तो 4 जो भी डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 8 एक्सेलरेशन, तो आपकी एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी 8A आ जाएगी, याद रखिए इसको बस इससे माइनस करना है और वैल्यू आ जाएगी, सही है। उसके बाद नेक्स्ट है जब एक्सेलरेशन मिल जाए तो अब आप लोगों को क्या करना होता है, डिस्टेंस को फाइंड करना होता है, टू फाइंड अ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए जो आपके पास एक्सेलरेशन है ना 8, उसको मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट वाली से 12.5 से, तो आपके पास आ जाएगा 100 मीटर। उसने जो डिस्टेंस कवर किया है ना वो कितना कवर किया है 100 मीटर। न्यूमेरिकल थोड़ा लेंदी था लेकिन कॉन्सेप्चुअल था, बाकी तो न्यूमेरिकल हलवा है। 4 में कहा जा रहा है कि रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल जो होती है शो द रेंज ऑफ प्रोजेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर सेम। क्यों रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर क्यों सेम हो जाती है, पढ़ा है, अगर प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है मेरी वीडियो देखिए तो आपको क्लियर ही होगा। अब बस हम सवाल में कोई भी एंगल को सपोज कर लेंगे और बता देंगे कि सच में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर, सेम एंगल्स पर, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है सेम, प्रोजेक्टाइल की रेंज क्या होती है सेम होती है। तो ये हमारे पास आ जाएगा प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 की डेटा बना लेते हैं फर्स्ट। तो अब मैं कॉम्प्लीमेंट्री फर्स्ट एंगल सपोज कर लेती हूँ 60 डिग्री और या Q2 से, और Q1 एंगल सपोज कर लेती हूँ 30 डिग्री, क्योंकि जब 30 प्लस 60 करेंगे तो वो उसका सम किसके बराबर आएगा 90 डिग्री के, सही। इस वजह से हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये वाले लिए हैं, सही। अब हमने क्या करनी है, रेंज के सच में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर रेंज सेम होती है प्रोजेक्टाइल की, वो आपको प्रूव करना है, सही। तो रेंज का फॉर्मूला लिख लेते हैं, R = V0 का स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन G, सही है। अब V0 का स्क्वायर इससे आपका लेना ना देना है, तो यहाँ पर sin 2 थीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री। अब देखें और ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है 9.8 होती है, 9.8, तो यहाँ पर हमारी क्या आ जाएगी रेंज आ जाएगी, वही सेम होगा V0 स्क्वायर sin 2। अब 2 से हम हमेशा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगी, और डिवाइड कर देंगे 9.8 से, सही, डिवाइड कर देना है आप लोगों ने। उसके बाद जब आप इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो आप लोगों के पास एक रेंज की वैल्यू आ जाती है। यहाँ पर हमारे पास जो
रेंज होती है 500। आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी, जैसे कि कैलकुलेटर नहीं है तो मैं यहाँ लिखती हूँ 0.0831। आई थिंक मेरे हिसाब से इसकी वैल्यू ये आएगी। हमने सपोज कर लिया है, ये आपने खुद निकाल लेना है। अब प्रूफ करना है कि अब सेकेंड एंगल्स पर भी यही होता है, सेकेंड एंगल्स पर भी यही होता है, ये चीज आपने देखनी है। तो यही फॉर्मूला R इज इक्वल टू V नॉट का स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन G। तो V नॉट स्क्वायर साइन 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री, और डिवाइड में क्या आएगा ग्रेविटी की वैल्यू आ जाएगी। सही है, बहुत आसान है ये। अब यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई कराएं, देखें वही आसान है तरीका। साइन 2 और क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा 120, डिवाइड कर देना 9.8 से। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना कि हमेशा 60 डिग्री पे और 120 डिग्री पे आपकी साइन की वैल्यू सेम होती है, और साइन की वैल्यू जो आपके पास होती है वो होती है, आपने मैट्रिक में पढ़ा हुआ R इज इक्वल टू V नॉट का स्क्वायर साइन 0.866। 0 पॉइंट साइन की वैल्यू होती है 0.866 होती है। इसको आपने करना है 9.8 से, इसको नहीं करना वरना नहीं आएगी ये वैल्यू। 0.866 को आपने किसके साथ करना है 9.8 के साथ, तो आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। और इस तरीके से R इज इक्वल टू V नॉट का स्क्वायर इस तरीके से, और साइन, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 0.866। ये साइन की वैल्यू डिवाइड कर देना 9.8 से, आपको यही रेंज की वैल्यू मिल जाएगी 0.0831। हमेशा याद रखिएगा। देखें हमने प्रूव कर लिया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर प्रोजेक्टाइल की रेंज हमेशा क्या आती है, सेम आती है, कभी भी प्रोजेक्टाइल की रेंज डिफरेंट नहीं आएगी। तो अब हम न्यूमेरिकल नंबर 5 करने वाले हैं एंड देन 6 करेंगे, फिर हमारे न्यूमेरिकल्स क्या हो जाएंगे एंड हो जाएगा हमारे न्यूमेरिकल्स का। तो कर लेते हैं हम इन्हें सॉल्व के। सच में हमें क्या कहा जा रहा है इन न्यूमेरिकल्स में। अब 5th में कहा जा रहा है एट व्हाट द एंगल, कौन सा एंगल होगा जिसमें रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इक्वल हो जाएगी हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के, वो आपने एंगल बताना है कि सच में रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इक्वल हो जाती है इसके मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल की, हमने एंगल बताना है। तो प्रॉब्लम नंबर 5, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इक्वल हो जाती है क्या मैक्सिमम हाइट के, ये हमने कैलकुलेट करना है। क्लियर है। अब रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो भी आपको बताया क्या होता है, V नॉट का स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन क्या हो जाएगा G हो जाएगा। अब मैक्सिमम हाइट का भी फॉर्मूला बिल्कुल ऐसे है, V नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G। अब जो वेरिएबल आपको काट सकते हैं उन्हें काट दें, जैसे कि G की वैल्यू कट गई, G की वैल्यू कट गई। उसके बाद V नॉट स्क्वायर कट गया, V नॉट स्क्वायर कट गया, खत्म हो गया, एंड हो गया, डी एंड हो गया। सही है। उसके बाद क्या बचा, साइन स्क्वायर साइन 2 थीटा बचा ना। देखिए और कोई वेरिएबल बच रहा है तो आप लिख सकते हैं, बट मेरे ख्याल से नहीं बच रहा, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा 2। हमेशा याद रखिएगा, मैट्रिक में मैथ अच्छी पढ़ी है तो याद रख लेंगे। अब हमारे पास साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के क्या होता है बराबर होता है, दिस इज अ वैल्यू। ये आपको याद रखनी पड़ेगी, खुद याद रखनी है, कोई याद नहीं करवाएगा, प्रॉब्लम में गिवन नहीं होती। तो उसके बाद हम इस वैल्यू की जगह ये वैल्यू बिल्कुल पुट कर सकते हैं। क्या होगी हमारे पास 2 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बराबर होगी साइन स्क्वायर थीटा के अपॉन किसके बराबर होगी 2 के। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमें यहाँ से कोई चीज मिल रही है। अब यहाँ पर देखो, एक साइन से एक साइन मर रहा है, इसका अंत हो रहा है ना, ये भी यहाँ से बढ़ गया, ये भी यहाँ से बढ़ गया, हमने यही तो करना था। अब 2 और 2 क्या हो जाते हैं 4, हलवा हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 4। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, एक साइन बचेगा और एक हमारा कोस बचेगा। हमने पढ़ा था मैट्रिक क्लास में ये साइन और कोस बराबर होता है tan थीटा के, तो एंगल निकालना अब आसान हो जाएगा। तो हमारे पास tan थीटा इनवर्स निकालना है 4 का, तो वो जो एंगल होता है हमेशा 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 रेंज इक्वल होती है मैक्सिमम हाइट के, वो एंगल होता है 76 डिग्री। 76 डिग्री के ऊपर हमेशा प्रोजेक्टाइल की रेंज इक्वल हो जाती है मैक्सिमम हाइट के।
और छठा न्यूमेरिकल, दिस इज द लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ द काइनेमेटिक्स। तो लास्ट न्यूमेरिकल में कहा जा रहा है कि एक मार्शल शेल है, और वो जो मार्शल शेल है उसे फायर किया जा रहा है एक ग्राउंड लेवल से, और उसका टारगेट क्या है? 500 मीटर है। अब अगर आपने कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स पढ़ी है ना मैट्रिक फर्स्ट ईयर क्लास की, तो आपको मार्शल शेल पता चल जाएगा। वो देखे कितने लेवल पे टारगेट हुआ, यानी कि रेंज मिली हुई है। क्या मिली हुई है? रेंज मिली हुई है। उसके बाद हम जल्दी जल्दी डेटा बना लेते हैं और रेंज को पुट कर लेते हैं। डेटा बना लिया तो रेंज हमारे पास क्या है? 500 मीटर। सही, फर्स्ट में मैंने पकड़ लिया इसको। उसके बाद जो डिस्टेंस विथ इनिशियल वेलोसिटी, और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 90 मीटर पर सेकेंड है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज लॉन्च एंगल। वो मार्शल शेल कौन से एंगल पर लॉन्च हुआ, यही तो पूछा जा रहा है। इसमें कौन सा बड़ी बात है। और आंस देख लेते हैं, हमने वही आंस निकालना जो यहाँ पर 71.4 निकला। सही है। अब हमने रेंज का वही हलवा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, r इज इक्वल टू v0 का स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। तो रेंज का फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है? 500। इनिशियल वेलोसिटी 90 का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा साइन 2 थीटा। हमने मालूम करना है ना, ग्रेविटी की वैल्यू थी 9.8, नहीं होगी, याद करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर 500 से 9.8 को मल्टीप्लाई करवाना है, यानी कि जो डिवीजन में चीजों को हमेशा डिवाइड हो, नेवर फिजिक्स ये नहीं कहती। तो यहाँ पर हमने क्या करना है? इसको डिवाइड करना है। आप लोगों के पास आ जाएगा आई थिंक 49000। सही। नेक्स्ट रेंज की जगह तो हमने यही 500 को पुट कर देना है, जो कि अब हो गया है। नेक्स्ट हमने क्या कर लेना है? अब 90 का स्क्वायर कर लेना है, तो वो आपके पास आएगा 8100। मैम क्या ले आई बेटा? मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, 90 का स्क्वायर कर दिया। उसके बाद हमारे क्या पास बचा? साइन 2 थीटा। अब इसको क्या कर देना है? इसके बाद डिवाइड कर देना है, तो वैल्यू आ जाएगी 0.6041। 0.604 आ जाएगा आपके पास 9 आ गया साइन थीटा। अब आपको साइन का क्या कर देना है? इनवर्स कर देना है। 0.6049 की आपने वैल्यू निकाल लेनी है। तो इसको साइन का क्या कर देना है? आप लोगों ने निकाल लेनी है वैल्यू। तो वैल्यू हमारी पास आएगी 37.22 आएगी। से इसको 2 से आप लोगों ने आई थिंक डिवाइड कर देना है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब आप इसे क्या कर देंगे? 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो आपके पास जो एंगल आएगा वो आएगा 18.6 डिग्री। लेकिन मैम हमें तो आंसर दिया हुआ है 71.4, आप हमें कौन सी दुनिया में ले गए? अब हमारे पास तो 7.14 गिवन है। तो बच्चों याद रखिएगा कि हमेशा एंगल और जो Q1 है और प्लस Q2 है वो बराबर होता है 90 डिग्री के। 90 डिग्री के बराबर होता है। तो आपको एंगल एक मिल गया है, तो एक एंगल आपको Q2 को फाइंड करना है। तो यहाँ पर Q1 में से हम माइनस कर देंगे 90 डिग्री को, राइट। तो जब आप 18.6 से माइनस करेंगे 90 को, तो आपके पास आ जाएगा 17.4 डिग्री, जो कि आपके आंसर में गिवन है। तो बच्चों ये थे हमारे काइनेमिक्स के न्यूमेरिकल। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, सपोर्ट करनी है, शेयर करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखना है।